चलिए आगे बढ़ते अगली खबर बिलासपुर से मिल रही है। 2700 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ नजर आ रहा है। कोरबा सरगुजा में वहीं के युवाओं को नौकरी देने की अधिसूचना निरस्त कर दी गई है। अब नौकरी के लिए राज्य का कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकेगा। हाईकोर्ट ने अधिसूचना को असंवैधानिक घोषित कर निरस्त कर दिया है। तृतीय और चतुर्थ पदों पर नियुक्ति देने की अधिसूचना को निरस्त किया गया है। 2700 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति अब हो सकेगी। कोरबा सरगुजा में वहीं के युवाओं को नौकरी देने की अधिसूचना निरस्त हो गई। अब नौकरी के लिए राज्य का कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकेगा। तृतीय और चतुर्थ पदों पर नियुक्ति देने की अधिसूचना को निरस्त किया गया है। हाईकोर्ट ने अधिसूचना को असंवैधानिक बताया है। तो 2700 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति और इन पदों के लिए कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकेगा। आपको बता दें कि 27 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता लगभग साफ हो चुका है। नौकरी के लिए कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है। कोरबा सरगुजा में वही के युवाओं को नौकरी देने की अधिसूचना जारी की गई थी, तो उसे निरस्त कर दिया है। और अधिक जानकारी लेंगे सहयोगी उमेश मौर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। उमेश, क्या कुछ जानकारी इस मामले को लेकर? उमेश, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क करें उमेश से। 2700 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता लगभग साफ है। कोरबा सरगुजा में वहीं के युवाओं को नौकरी देने की अधिसूचना निरस्त कर दी गई है। अब नौकरी के लिए राज्य का कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकेगा। एक बार फिर हम कोशिश करेंगे संपर्क करने की। उमेश, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी जी। इस मामले पर हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। कोई भी व्यक्ति अब आवेदन कर सकता है। एक बड़ी सौगात कह सकते हैं उन युवाओं के लिए जो बेरोजगार हैं। देखिए, निश्चित रूप से जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए बड़ी सौगात है, क्योंकि ये हाईकोर्ट में कोरबा सरगुजा बस्तर संभाग के जो स्थानीय निवासी थे तृतीय और चतुर्थ पद के लिए, उनके ही अधिसूचना में ये घोषित किया गया था कि इन्हें ही सिर्फ ये नौकरी के लिए मान्य किया जाएगा। लेकिन इसको लेकर जो तमाम जो लोग थे, जो बेरोजगार थे, उन्हें ये बड़ा झटका लग रहा था। लिया जाए 2700 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति का अब हाईकोर्ट ने रास्ता साफ कर दिया। उन बेरोजगारों को भी अब यहाँ पर नियुक्ति मिल सकेगी जो छत्तीसगढ़ इन कोरबा सरगुजा और बस्तर के अलावा जो अन्य जिलों के जो बेरोजगार युवक हैं उनको भी मिल सकेगी, क्योंकि राज्य शासन ने यह 17 जनवरी 2012 को यह अधिसूचना जारी की थी, जिसमें संभाग के वही स्थानीय निवासियों को नियुक्ति हो रही थी। किंतु उस अधिसूचना को निरस्त करने के बाद अब राज्य के सभी नागरिक इन संभाग में नियुक्ति पा सकेंगे। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ी सौगात उन बेरोजगार युवकों के लिए है। जी, निश्चित एक अच्छी खबर उन सभी युवाओं के लिए जो रोजगार की आस में। आप बने रहिएगा उमेश हमारे साथ, तमाम जानकारी आपसे आगे भी लेंगे। तो 2700 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता अब साफ कर दिया है हाईकोर्ट ने। वहीं अगली खबर भी बिलासपुर से। रविशंकर यूनिवर्सिटी के वाहनों की नीलामी के मामले में यूनिवर्सिटी की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने वाहनों की कुर्की और नीलामी पर रोक लगा दी है। 16 जून को मामले की अगली सुनवाई होगी। रविशंकर यूनिवर्सिटी का यह मामला वाहनों की नीलामी को लेकर यूनिवर्सिटी की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने वाहनों की कुर्की और नीलामी पर रोक लगा दी है। और अधिक चर्चा करेंगे। उमेश हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए। उमेश, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ हुआ इस सुनवाई के दौरान? देखिए, रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राजद किए गए विश्वविद्यालय की 3 वाहनों की कुर्की की जो नीलामी प्रक्रिया पर की थी उस पर रोक लगा दी है। शासन को कहा है कि किसानों की बढ़ी हुई दर पर मुआवजा दे और कोई प्रस्ताव हो तो उसे वहां कोर्ट में पेश करे। अब इस मामले की जो है अगली सुनवाई 16 जून को निर्धारित की गई। बता दूं कि वर्ष 2005-6 में राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार रायपुर में केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 की स्थापना की जानी थी, जिसके तहत 15 एकड़ जो जमीन है वो हस्तांतरित कर राज्य सरकार इस विद्यालय को 15 एकड़ की जो भूमि है वो दूसरे जगह उपलब्ध करा रही थी। हालांकि भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई 13 अप्रैल 2007 को खत्म हो गई थी, लेकिन ये जो जगह है उसको हस्तांतरित करके एक गांव है डूमर तालाब, वहां पर हस्तांतरित कर दी गई थी। क्योंकि जो वहां के ग्रामीण है उनकी ये मांग थी कि उनकी जो मुआवजे की राशि है वो कम है, इसलिए उन्होंने हाईकोर्ट का सहारा लिया और हाईकोर्ट में ये अपील की कि जो मुआवजे की राशि है उसको बढ़ाई जाए। लिहाजा इस मामले को
देखते हुए जो निचली अदालत है उसने ये कहा कि जो रविशंकर विश्वविद्यालय है उनकी गाड़ियों को, जो वाहन है उनको जब्त कर उनकी जो बढ़ी हुई दर से जो मुआवजे मिलने चाहिए वो दी जाए। फिलहाल इस मामले पर हाईकोर्ट में चलिए, संज्ञान यानी लिया कि गया। फिलहाल इस मामले पर रोक लगाई गई है, नीलामी पर रोक लगाई है। शुक्रिया आपका उमेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो 16 जून को मामले की अगली सुनवाई होगी, देखना होगा कि क्या कुछ उस दिन होता है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर मुरैना से मिल रही है, जहां एक मगरमच्छ ने बच्चे पर हमला कर दिया है। बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। चंबल नदी में मवेशियों को पानी पिलाने बच्चा गया था। अंबा थाना क्षेत्र के दुर्री घाट की ये घटना। मुरैना से खबर, मगरमच्छ ने बच्चे पर हमला किया है और इस बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि ये बच्चा चंबल नदी में मवेशियों को पानी पिलाने गया था। इसी दौरान एक मगरमच्छ ने इस बच्चे पर हमला कर दिया। बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।